हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे हिंदी पाठशाला में। और ये हमारा हासिल वाले जोड़ पे पहला वीडियो है, ठीक है। और इसके पहले हम बनाए हैं एक वो वाला वीडियो जिसमें हासिल वाला नहीं, बस घटाव थे, ठीक है। हासिल वाले घटाव, मैं जोड़ बोल दिया हूँ क्या इसके पहले? तो अगर मैं जोड़ बोल दिया होगा तो सॉरी उसके लिए। हासिल वाले जो घटाव हैं, मैं बस घटाव बनाया था, ठीक है। लेकिन देखिए इस वाले में क्या होगा कि आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, जो मैं आपको अंदर बताऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ऊपर 2 दिख रहा है, नीचे 5 दिख रहा है, तो इसको कैसे घटाया जाए। लेकिन पहले वाले में क्या था कि ऊपर बड़ा होता था, क्योंकि ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटाते हैं, ठीक है। पहले ऊपर बड़ा वाला था और नीचे छोटा वाला था, तो बड़े वाले में से छोटे वाला तो आराम से घट जाएगा। लेकिन जब नीचे बड़ा वाला हो जाए और ऊपर छोटा वाला हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उसी को ठीक करने के लिए, यानी कि बढ़िया से समझाने के लिए आप लोगों को कि कैसे क्या करेंगे, तो मैं ये वीडियो लाया हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है, ठीक है। और हमने ये जिम्मा उठाया है आप लोगों को पढ़ाने का, तो जिसे हम पूरा कर रहे हैं। बस आप लोग साथ, हम लोग के साथ बने रहिए बस, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए आपको हम ले चलते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ तो देखिए आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लूँ, दिख रहा है? इतना बहुत हो जाएगा। हासिल वाले घटाओ, ठीक है। देखिए, अब देखिए पहले क्या था कि हम लोग देखते थे कि ऊपर जो है बड़ा वाला और नीचे छोटा वाला, तो क्या करते थे कि ऊपर वाले उतना लाइन खींच के और नीचे जितना होता था उतना काट देते थे, और जितना बचता उतना हम लोग यहाँ पे लिख देते थे। यही करते थे हम लोग पहले। लेकिन अब क्या फंस रहा है कि ऊपर छोटा हो गया और नीचे बड़ा हो गया, तो आखिर छोटे में से बड़ा तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं कि उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। देखिए मैं पहले लिख दिया ऊपर, इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग को रहेगा, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया और नीचे 5 हो गया, तो 2 से 5 तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। अब जैसे मान लीजिए आपको 5 रुपये का बिस्किट खरीदना है, ठीक है। 5 रुपये का बिस्किट खरीदना है और आपके पास 2 रुपये है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 रुपये आपको चाहिए ना, तो 5 रुपये खरीदेंगे। नहीं तो 3 रुपये से अधिक चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आप किसी से उधार मांगेंगे, ठीक है। तो देखिए आप हमेशा उधार आपके अपने नज़दीकी से मांगेंगे, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। जो आपके पास नज़दीक में होगा आप उससे उधार मांगेंगे। तो इस समय आपके नज़दीक में कौन है, तो ये 3 है ना। 2 के पास में कौन है, 3 है। तो ये 3 से उधार मांगेगा कि भैया चाहे दीदी आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेगा, ये 3 इसको 1 रुपये उधार देगा, ठीक है। वो 1 10 के बराबर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पे 2 है ना, तो ये नहीं कि अगर ये 1 दे रहा है तो यहाँ पे आके 3 हो जाएगा, नहीं, ये आके यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी कि वो 1 आके इसके बगल में दहाई की जगह पे बैठ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 3 के पास 1 कम हो जाएगा, यानी कि 3 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 के पास जब ये 3 जब इसको जब 1 देगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? लेकिन यही बात अगर जोड़ की जाए तो जोड़ में ऐसा नहीं होता था। जोड़ में मान लीजिए ऊपर 5 हो गया नीचे 6 हो गया, तो ये आपका 11 हो रहा था। अब मान लीजिए पहले से कोई हासिल हो तो 11 1 12 हो रहा था ना। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग एक जोड़ेंगे नहीं, एक उसके बगल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान देखिए। अब जब ये 1 इसे उधार दे दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 12, देख रहे हैं। अब आप 2 को भूल जाइए, अब आप इस 2 को भूल जाइए। अरे भाई रुक जाओ, इस 2 को भूल जाइए कि हाँ यहाँ पे 2 है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इस 12 को, यानी कि 12 को, कि हाँ ये 12 है ना। अब मुझे इस 12 में से इस 5 को घटाना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
अब मुझे इस 12 में से इस 5 को घटाना है, तो बहुत आसान बात है, घट ही जाएगा। तो 12 में से 5 घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर 12 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे कितना है 5, तो 5 काट दो इसमें से, 2 2 4 1 5, कितना बचा, कितना बचा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा 7। तो देखिए मैंने पहले से यहाँ पे 7 लिख रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बारी आती है बगल वाले की, किसकी, इन महाशय की। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हमारे पास था 3, ठीक है, जो कि उसमें से एक इन्होंने 2 को दे दिया है, ठीक है, 2 को दिया कि नहीं, इस 2 को दे दिया गया है। तो इनके पास कितना बचा, मान लीजिए आपके पास 3 रुपये हैं और आपकी मम्मी मांगी कि मुझे 1 रुपये दे दो, मैं तुमको बाद में दे दूंगी, ठीक है। तो 3 रुपये है आपके पास, तो आखिर में जब आप 1 रुपये उन्हें दे देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 रुपये, तो आपके पास 2 रुपये बचेगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए, इसलिए मैं वहाँ पे ऊपर, मैं ऊपर यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, लिखा हो ना 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस 3 को भूल जाइए, समझिए कि यहाँ पे 3 था ही नहीं, ठीक है। अब आपको 2 में से 4 घटाना है, क्या घटाना है, 2 में से 4 को घटाना है। देखिए ये वीडियो, इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, नहीं तो मैं बस ऐसा वीडियो लाता कि बस एक ही चीज़ में, एक ही जगह ऐसा घटाने वाला आता, बाकी सब सिंपल होता। वैसे क्या हो रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, कई सारे वीडियोस बन जा रहे हैं एक ही टॉपिक पे, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ही जगह पे, मतलब एक ही वीडियो में कई सारे, मतलब देखिए यहाँ पे भी हाथ से लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे और थोड़ा छोटा छोटा करके बनाता तो एक क्वेश्चन में एक ही जगह आपको हाथ से लेना पड़ता। इससे क्या होता कि आप लोगों को अधिक समझ में आता। लेकिन हमको माफ़ कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहे हैं, लंबे बहुत हो जा रहे हैं, और मान लीजिए थंबनेल बनाना भी है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 बज गया और नीचे कितना है 4 है, तो 2 से 4 तो जाएगा नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। ऊपर 2 है और नीचे 4 है, इस 3 को भूल जाइए, ठीक है। ऊपर 2 है और नीचे 4 है, तो 2 से 4 तो जाएगा नहीं, तो फिर से आप उधार लेंगे, किससे लेंगे, अपने बगल वाले से, ठीक है। तो बगल आपके कौन है, आपके बाएं और बगल में कौन है, 4 है। तो आप इस 4 से कहेंगे भैया देखिए हमारा छोटा भाई हमसे 1 रुपये ले लिया है, थोड़ा आप ही दे दीजिए, क्या करना है। ऐसे मम्मी मान लो, मम्मी ले लिया आपसे, अरे नहीं आपने मम्मी से ले लिया, यहाँ पे आपने दो आप हैं और 3 मम्मी हैं, ठीक है। तो आपने मम्मी से पैसा ले लिया, अब मम्मी के पास पैसा हो गया कम, अब उनके पास, मम्मी के पास 3 रुपये है, वो आपको 1 रुपये दे दी, यहाँ पे दे दी ना, तो उनके पास 1 रुपये कम हुआ कि नहीं। अब मान लो उनको जब काम लगेगा तो किससे मांगे, तुमसे तो मांगेंगे नहीं, तुम्हारे पापा से मांगेंगे, तो बोलेंगी हमको थोड़ा दे दीजिए 1 रुपये, इतना पैसा घटा है, इतना रुपये हमको दे दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने मांगा पापा से, तो पापा बोले ठीक है दे रहे हैं, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए जब पापा जब इनको देंगे 1 रुपये, जब ये 4 जब देगा इसे 1 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 2 है ना यहाँ पे, ये 3 को भूल जाइए, बता रहा हूँ ना, 1 कम हो गया है तो इनके पास 2 रुपये बचा, ठीक है। तो अब 2 के पास जब ये 4 जब इसमें से 1 देंगे तो ये 2 के पास आके क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कैसे होगा, इनके पास 1 रुपये कम था, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना 1 रुपये इस 2 को दे दिया था, तो इनके पास कितना बचा 2, तो इसलिए मैं उस, देखिए ये सब चीज़ें लिखने वाली नहीं है, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये तो बस मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन लिखना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। आप लोग भले एग्जाम में बैठिए, पेंसिल से लिखिए, ऊपर लिख दीजिए और क्वेश्चन हल होने के बाद इसे मिटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए इनके पास 2 बच गया, अब हमारे पास कितना हो गया 12। 1 रुपये जब पापा दे दिए, अभी मैं बोला हूँ कि 1 रुपये वो 10 गुना के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, और हाँ अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे हो गया आपका 12 हो गया। अब देखिए अब क्या होगा कि जब मान लीजिए पापा के पास 4 रुपये था, उसमें से उन्होंने दे दिया मम्मी को 1 रुपये, इनके पास कितना बचा 3 रुपये, तो इस 3 रुपये को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब 12 हो गया, इसको छोड़ दीजिए अभी,
यहाँ पे जब 12 हो गया तो अब 12 में से 4 तो घट ही जाएगा, घट जाएगा ना। जब 12 हो गया तो 12 में से 4 घटा दो, कितना होगा? तो 12 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे कितना है 4, तो 4 लाइन काट दो, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, तो कहाँ 8 लिखेंगे? 8 से उसके यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 8 लिखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि पापा के पास भी 1 रुपये कम हो गया, यहाँ पे पापा के पास भी 1 रुपये कम हो गया। अब ये देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ इनके पास 3 रुपये हो गया और नीचे कितना है? 5 रुपये। अब पापा को भी सामान खरीदना है, अब यहाँ पे भी बात फंस गई, पापा को भी अब सामान खरीदना है, तो पापा अब किससे मांगेंगे? पापा अब मांगेंगे बाबा से। मान लीजिए उनको, इनके पास 3 रुपये है, उनको 5 रुपये का सामान खरीदना है, तो आप आपकी मम्मी तो पैसा मांगेंगे नहीं, आपके पापा अपने वो पापा से मांगेंगे, यानी कि आपके बाबा से मांगेंगे। ठीक है, जब वो मांगेंगे तो उनके पास 3 रुपये है। ठीक है, जब बाबा जब 1 रुपये देंगे तो इनके पास कितना हो जाएगा? 13 रुपये। ठीक है, जब 13 रुपये हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5 रुपये है, सॉरी यहाँ पे 5 रुपये है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे जब 13 हो गया, 3 था इनके पास, 3 में से 5 नहीं जा रहा था, तो जब ये एक जो उधार ले लिए तो इनके पास 13 हो गया। जब 13 हो गया तो 13 में से 5 तो अब घट ही सकता है, तो कैसे घटेगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नीचे कितना है? तो 5 है, तो 5 काट दो, इसमें से कितना बचा? तो 8 बचा। ठीक है, कितना बचा? 8 बचा। तो 8 कहाँ लिखेंगे? 8 हम लोग यहाँ ला के लिख देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखिए, अब दादाजी के पास भी 1 रुपये कम हो गया, तो इनके पास कितना बचा? 7 रुपये बच गया। अब देखिए, अब दादाजी को कोई सामान खरीदनी है। अब देखिए, अब संजोगवश क्या हुआ कि दादाजी को बस 2 रुपये का सामान खरीदना है और दादाजी के पास 7 रुपये हैं। ठीक है, दादाजी के पास 7 रुपये हैं और उनको 2 रुपये का सामान खरीदना है। बात समझिएगा। अब देखिए क्या होगा कि जब उनके पास ऑलरेडी 7 रुपये हैं तो किसी से कर्जा क्यों मांगेंगे? ठीक है, आपके पास जब 5 रुपये हैं बिस्कुट खरीदने के, तो मम्मी से पैसा अधिक क्यों मांगेंगे? ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जब उनके पास 7 रुपये हैं, 5 और 2 रुपये निकालना है, 2 रुपये कुछ खरीदना है, तो वो किसी से बिना मांगे खरीद लेंगे यहाँ पे। तो कितना बच जाएगा? 8 है या 7 है ना, तो 7 लाइन खींच दो। ठीक है, इसमें 2 काट दो, 3 और 2 5, ये नहीं है। ठीक है, 3 2 5 हो गया। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? यहाँ पे 5 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो कहाँ से तीर दब जा रहा है, यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। आ रहा है समझ में? अगर देखिए इन यहाँ पे भी अधिक संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे तो कोई संख्या है नहीं, है 8 और 2 के बाद कुछ है? आप बताइए, 8 और 2 के पास कुछ है? 8 और 2 के बाद कुछ है? आप बताइए, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उस कंडीशन में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि यहाँ पे छोटी संख्या हो, कहाँ पे? यहाँ पे छोटी संख्या हो, यहाँ पे बड़ी संख्या हो लास्ट में। आ रहा है समझ में? हमेशा आपको लास्ट में आके एक ऐसी संख्या या अंक मिलेगा, अंक ही मिलेगा, संख्या नहीं मिलेगा, ऐसा अंक मिलेगा जिससे ऊपर वाले से नीचे वाला घट सके। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा माइंड में, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ अगर यहाँ पे कम हो जाए और नीचे अधिक हो जाए तो तब का घटाएंगे, क्योंकि इसमें तो इधर कोई मांगने वाला है ये नहीं, किससे मांगा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा लास्ट में आके यहाँ पे अधिक पैसा रहेगा ऊपर वाले दादाजी के पास हमेशा पैसा। आप लोग ऐसे याद रखिए कि दादाजी सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, और दादाजी के पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ऐसे जब आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत समय हो गया, कितना समय हो गया भाई? 14 मिनट इसी में चला गया। हाँ, चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे उसको, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी कुछ खास है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लाएंगे जीरो वाले पे। ठीक है, तो शून्य वाले पे हम जब लाएंगे वीडियो तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
एक दो वीडियो आएंगे घटाना पे, लेकिन थोड़ा सा एक दो तीसरे वीडियो में शायद ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर दूंगा मैं घटाना, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है और नीचे 4 है ना। यहाँ पे 1 है और नीचे कितना है, 4 है। अब देखिए 1 में से क्या कभी 4 घटा है। आपके पास 1 रुपये है और आपको 4 रुपये का पेंसिल खरीदना है, आप कैसे खरीदेंगे? तो क्या करेंगे, मम्मी से उधार मांगेंगे। तो मम्मी कहाँ है, मम्मी आपके बगल में है। तो आप क्या करेंगे, मम्मी से कहेंगे मम्मी मम्मी हमको पैसा आप दे दो, ठीक। तो जब आप इनसे जब 1 रुपये जब उधार मांगेंगे तो ऑलरेडी इनके पास, आपके पास कितना है, 1 रुपया है पहले से, और मम्मी 1 रुपया दे रहे तो कितना हो जाएगा, 11 रुपये। अभी मैं ऊपर बताया हूँ कैसे होगा, क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, 2 रुपये नहीं होगा आपके पास आके, यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्योंकि वो जो 1 होगा वो आपके बगल में आके बैठेगा दहाई के जगह पे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इकाई की जगह पे नहीं, दहाई की जगह पे, ठीक है। अब जब 11 हो गया तो 11 में से 4 तो घटेगा ही, घट जाएगा। कैसे घटेगा तो आपको पता ही है कैसे। अब देखिए यहाँ पे 11 हो गया, ऊपर हो सकता है आप लिख सकते हैं। अभी आपसे 11 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 7। अब घटाना कैसे है आपको पता है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मम्मी के पास बचा 1 रुपये, बचा ना, 2 रुपये था, 1 रुपये आपको दे दी तो इनके पास कितना बचा, 1 रुपये बचा। अब मम्मी को खरीदना है 3 रुपये का कोई सामान। 3 रुपये का क्या मिलता है, हाँ ब्लेड मिलता है, ठीक है, उनको ब्लेड खरीदना है। अब देखिए 1 रुपये उनके पास है ही है और उनको खरीदना है 3 रुपये का ब्लेड। अब तो खरीद पाएंगे नहीं और आप आपसे पैसा मांग सकती नहीं है, तो क्या करेंगी, वो आपके पापा से पैसा मांगेंगी, कहेंगी सुनिए हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए मम्मी के पास 1 रुपये है ना, और पापा 1 रुपये देते कितना हो जाएगा, 11 रुपये होगा। अब देखिए अब क्या होगा कि इस 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 जब दे दी, जब पापा जब दे दिया आपको पैसा, पापी मम्मी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं 11। अरे यार देखिए यहाँ पे देखिए आप, 1 मम्मी के पास था, 1 पापा देते थे, कितना हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 11, अब 11 में 3 तो घट ही जाएगा, तो आपको कैसा हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि पापा के पास कितना बचा, 2 रुपये, 1 रुपये तो मम्मी को दे दिया है, ठीक है। अब देखिए फिर 2 रुपये बचा, उनको 5 रुपये का टॉफ़ी खरीदना है या बिस्कुट खरीदना है, कुछ भी खरीदना हो पापा को, तो कैसे खरीदेंगे, तो वो भी किसी से मांगेंगे, तो मांगेंगे दादाजी से, कहेंगे पापा हमको पैसा आप दे दो। तो उनके पास, पापा के पास, आपके पापा के पास कितना था, 2 रुपये, ठीक है, और आपके दादाजी ने आपके पापा को कितना दिया, 1 रुपये, यानी कि जो 1 रुपये जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए इसका, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, अब आपके दादाजी के पास बहुत पैसा है, इनके पास 5 रुपये बच गया, अब इनको 2 रुपये का सामान खरीदना है, तो आराम से खरीद लेंगे, ठीक है। तो 5 रुपये में से 2 रुपये घटा देंगे, 3 रुपये बच जाएगा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन हो गया सही, ठीक है। ऐसे देखिए लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कभी भी ऐसी संख्या या अंक आएंगे जिससे आप आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि हाँ 9 आ गया, सॉरी 8 आ गया ऊपर और 9 आ गया नीचे लास्ट में, अब बताए कहाँ घटाएं हम, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। होगा कब, ठीक है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये आएंगे तो बीच में ही आएंगे, इधर आएंगे कहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो अधिक लंबा हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया जाए, करके आएंगे आप लोग, हाँ। देखिए यहाँ पे भले ही मैंने लिख दिया है, ठीक है, मैंने इसका आंसर 5489 मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख दिया है, ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग इसे अपने मन से कोशिश कीजिएगा लगाने की, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं समझ में आया है, तो मैं इस चीज़ को दोबारा समझाऊंगा। अगर एक भी बच्चे ने कह दिया तो मैं इस चीज़ को दोबारा, एक नहीं यार, मान लो एक को नहीं, 5 बच्चों ने अगर कह दिया समझा दो जी भाई, तो मैं समझा दूंगा इसे एक बार और, ठीक है। और ये सरल भाषा और आसान भाषा में, ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों को समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भले कितना बोल दूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वाले में हम लाएंगे जीरो वाले पे, आखिर शून्य का प्रयोग कैसे करेंगे इसमें, जिस तरह मैं जोड़ में लाया हूँ
आप लोग जाके जोड़ में देख सकते हैं। मैं जोड़ में लाया हूँ, मैंने जोड़ में तकरीबन 5 से 6 वीडियो चला गया है मेरे ख्याल से, एकदम एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ उसमें, ठीक है। देखिए 6 वीडियो चला गया है, उसमें अधिक लंबा चला गया है, ठीक है, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा हूँ कि एक वीडियो में कम से कम 2 से 3 टॉपिक क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।